ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की तारीफ करो, उसकी जय जयकार करो और उसका धन्यवाद दो, क्योंकि वही है हमारे सारे कामों को सफल करता है और वही परमेश्वर है हमारी सहायता करता है। आज मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। एक नौजवान का मुझे फ़ोन आया था और उसके बाद में उस नौजवान से मैंने मुलाकात की और उस नौजवान ने कहा कि मैंने इंटरव्यू अब तक 15 जगह से ऊपर मैं इंटरव्यू को दे चुका हूँ, लेकिन हर जगह मैं असफल रहा। और जब मैं असफल रहा तो मुझे बहुत निराशा मिली और एक जगह मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उस सिलेक्शन में मुझे अधिक सैलरी के लिए ऑफ़र नहीं मिला। उससे मेरे जो जीने की जो इच्छा है वो पूरी टूट चुकी थी। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी। कहीं से मैंने आपका नंबर निकाला और आपको मैंने फ़ोन किया और आपसे मैंने समय मांगा और समय मांगने के बाद में आपके साथ मैंने मुलाकात की। और जब मैं आपसे मुलाकात की तो मुझे बड़ी बेहतर खुशी हुई, क्योंकि आपने मुझे ऐसी बातें बताए और जिसके कारण मैं बहुत बहुत आनंदित हूँ। और उसके बाद में मैं जब इंटरव्यू कॉल के लिए गया तो सच में एक अच्छे पैकेज में बेहतर रीति से मुझे नौकरी मिली। मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जब इंटरव्यू कॉल के लिए जब हम प्रार्थना करके जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को बोल करके जाते हैं, परीक्षा के लिए प्रभु के आगे घुटना टेक करके जाते हैं, परमेश्वर के वचन को बोल बोल कर कोट कर कर के जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। कुछ बातें हैं तो कुछ बातों को देखने से पहले हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कोई नौकरी मांगने के लिए या इंटरव्यू के लिए जाता है तो उन वचनों को अपने आप के लिए कोड करे। बाइबल के जो प्रोमिसेस वर्ड है उसे अपने आप के लिए बोले या उन वचनों की भविष्यवाणी अपने आप के लिए करे। बाइबल बताती है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। बाइबल में लिखा है अय्यूब की पुस्तक 42 उसके 2, अय्यूब 42 उसके 2 में कि वो परमेश्वर यहोवा सब कुछ कर सकता है। हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए, हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए। बाइबल कहती है यहोशू 1 उसका 8, इसमें लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। वो अपने आप के लिए भविष्यवाणी करे। मैंने उस युवक को कहा था कि भाई आप अपने आप के लिए भविष्यवाणी करो कि मेरे सब काम सफल होंगे। उस भाई का नाम निखिल था और वो अपने आप के लिए भविष्यवाणी करता गया, अपने आप के लिए भविष्यवाणी करता गया और कहता गया कि मेरे सब काम सफल होंगे और मैं प्रभावशाली बनूंगा। जब उसने इंटरव्यू दिया तो तो उससे बड़ा एक कॉन्फिडेंस था और जो उसके सामने बैठे थे उसका कॉन्फिडेंस देख करके, उसका विश्वास देख करके उसे जो है वहाँ पर सिलेक्ट किया गया। इसीलिए बाइबल कहती है नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना। और अपने आप को जब परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो, वो इंटरव्यू उसका नहीं, लेकिन परमेश्वर उस इंटरव्यू में सहायता करता है, उस इंटरव्यू में सहायता करता है। परमेश्वर पिता ने जिस रीति से मिस्र की गुलामी से यहूदियों को निकाला और
उन्हें एक सुंदर देश में जाने के लिए प्रतिज्ञा दी, उसी रीति से वो परमेश्वर हमें आशीष देता है। वह अपनी प्रतिज्ञाओं को जो उसने अब्राहम से बांधी थी, उस प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर प्रतिबद्ध है। इसीलिए जब आप इंटरव्यू में जाते हो, सबसे पहली बात है कि अब अपने बारे में सब कुछ उन्हें बताएं। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ काम क्यों करें या इस कंपनी में आप काम क्यों करना चाहते हो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, धर्मियों पर परमेश्वर की आशीष होती है। धर्मी जिस जगह पर जाता है उस जगह पर बढ़ोतरी होती है। धर्मी जहाँ काम करता है उस जगह पर उन्नति होती है। इसीलिए आप उस जगह पर काम करना चाहते हो तो आपके काम करने से उस ट्रस्ट को, उस संस्था को, उस कंपनी को बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत उसकी बढ़ोतरी होती है। ये चीज़ आप अवश्य बताएं। आपकी विशेष योग्यता किस क्षेत्र में रखते हो, आप रुचि किस क्षेत्र में रखते हो, उसे आप अवश्य बताएं। और ध्यान रखें कि हम सब कुछ अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी कमजोरी भी उन्हें बताना ज़रूरी है। तो यही है, आपके करियर के साथ में आपकी क्या उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों पर आप कैसे खरे उतरने वाले हो, इन बातों को भी वहाँ पर बोलें। और पूरे विश्वास के साथ पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि उत्तर देने वाला वो पवित्र आत्मा होता है। उत्तर देने के लिए वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। इसलिए बाइबल बताती है, मैं तेरे आगे आप चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा और लोहे के बेड़े के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा है 45 उसका 2। बाइबल का वचन सत्य है। बाइबल के वचन को आप अपने जीवन में कोड करें, बाइबल के वचन को आप अपने जीवन में बोलें और बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए, बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की इबादत करते हुए इंटरव्यू को जाएं। प्रभु आपके इंटरव्यू को सफल करें, परमेश्वर पिता आपके इंटरव्यू को सक्सेस करें और आप उसके नाम से, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीर्वादित हो। ऐसी परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे आगे आप चलूँगा। वचन के अनुसार वो आपके आगे चलकर वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इसीलिए उस पर भरोसा करें, उससे उम्मीद रखें कि वो आपके इंटरव्यू को सफल और सक्सेस करेंगे। आइए दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, भले ही शब्द हमारे हो लेकिन वचन आपके हैं पिता। प्रभु आपके वचन परमेश्वर जिस कार्य के लिए बोले जाते हैं, जिस कार्य के लिए भेजे जाते, उस कार्य को पूरा करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर, आज पिता जो जवान प्रभु इंटरव्यू के लिए जा रहे पिता, उनके कामों को प्रभु आप सफल करना, उनके इंटरव्यू में प्रभु आप उनकी सहायता करना। पवित्र आत्मा आप अपनी मदद देकर, अपनी सामर्थ्य देकर उन पर अपनी दया को रिलीज करना। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से, विश्वास करता हूँ परमेश्वर, जितनों ने प्रभु इन वचनों की घोषणा की है, जितनों ने प्रभु अपने आप को आपके हाथों में समर्पित किए, परमेश्वर आपने उनकी सहायता किया, उनके इंटरव्यू को सक्सेस किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूँ। उन जवान युवकों को प्रभु जो इंटरव्यू के लिए जा रहे, और परमेश्वर पिता जो बेरोजगार है, जो अपने लिए नौकरियाँ खोज रहे पिता, प्रभु आपने उन्हें आशीष दी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपने प्रभु जवानों को अच्छे पैकेजेस में नौकरी देने के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आपने परमेश्वर एक बेहतर बेदारी दिया, उस बेदारी के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आज अपने लोगों के कामों को सफल कर, उन्हें प्रभावशाली बना, उन्हें आशीषित कर और उनके इंटरव्यू में आप उनकी सहायता करना प्रभु जी। यीशु प्रभु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगता पिता, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। इंटरव्यू के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। यदि आपको प्रार्थनाओं की आवश्यकता है तो आप हमारे मोबाइल पर हमसे संपर्क करके आप अपने आप के लिए प्रार्थना करवाइए। प्रभु आपकी सहायता करें, आपका इंटरव्यू आपके लिए आशीषित रहे।
और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यहोवा यीशु प्रभु पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और आप सफल होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।